ये टके दा कदुआ मंगाया, ये टके दा कदुआ मंगाया, मंगाई मंगूई चीलन लागी, सिटकां दे लगी कह डेरी अड़िए, लगया लगन बेली कदुए दा, कदू बनया मजेदारी अड़िए, लगया लगन बेली कदुए दा। ये जैसे उस समय के जो कलाकार हैं उनको मैं बहुत ही झुक झुक के प्रणाम कर सकती हूँ और करती हूँ। उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल उनके आगे सूरज के आगे दीपक हूँ। हाथ रखकर बोला कि अगली गमरी आप हैं। बोलिया अब मेरे ते बाद बस आगे मनसा पंडित ही। इन पैसों का आप कोई अच्छा काम कर देना। अच्छा काम वो हुआ जब मैंने बड़े भर लोगों का जोर था कि आप एक अपना एक एनजीओ बनाओ, एसोसिएशन बनाओ, उससे आप हिमाचली संस्कृति की एक थंब बन जाएंगी। युवा मेरे साथ मिले कि जिस ढंग की आप ये गायकी गाते हैं लोक संगीत की, हम इस गायकी को लेना चाहते हैं, आप हमारे लिए कोई ऐसा संस्था खोलो। वो गमारी खाना उड़ाना नंद लैनी, वो गमारी खाना उड़ाना, बड़ी चल लोको बड़ी चल लोको बंद लरी गमहरी, वो तारियां दे बिच चंद, वो गमरी तारियां दे बिच चंद, वो गमरी खाना उड़ाना, आगरियां ठंडा ठंडा ही मेरा पानी, मेरे माँ चल दी निशानी। नमस्कार, हिमालयन अपडेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिल जम्वाल। आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, प्रदेश क्या देश क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी तूती बोलती है, यूं कहें वो अपना लोहा मनवा चुकी हैं। तो ठीक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं, आदरणीय मनसा पंडित जी, जिन्होंने पहाड़ी कला संस्कृति और विलुप्त होती जो हमारी कला है, गायकी है, गीत हैं, उनको लेकर आगे लाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी युवा पीढ़ी को जो है बहुत कुछ तालीम जो है आगे इस हमारी जो संस्कृति है विलुप्त होती उसके बारे में दे रही हैं। और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद जी। आपने मास्टर डिग्री भी हासिल करी है, आकाशवाणी दूरदर्शन से भी हाई ग्रेड प्रमाण पत्र भी आपने हासिल किए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको पुरस्कार मिल चुके हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गाने हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ी गाने हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, तो उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को भी उनसे रूबरू करवाएंगे। और कहते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना आपका हुआ था जो आपने बिलासपुरी में गाया है, एक टकेदा कदुआ मंगाया, एक टकेदा कदुआ मंगाया, एक टकेदा कदुआ मंगाया। हो जाए दो बोल। ये टकेदा कदुआ मंगाया, ये टकेदा कदुआ मंगाया, मंगाई मंगूई चीलन लागी, सिटकां दे लगी कह डेरी अड़िए, लगया लगन बेली कदुए दा, कदू बनया मजेदारी अड़िए, लगया लगन बेली कदुए दा। कद्दू बने मजेदार, कितना का मजेदार बना है ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। और ये बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि मेरे हाथ में इनका परिचय पड़ा हुआ है, लेकिन जब इनको देखते हैं, इनको सुनते हैं, तो ये जो इंट्रोडक्शन है, किसी का परिचय है, वो साइड में ही रख देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से सुनना चाहिए। जितना हम जानते हैं, हम तो इनके सामने बच्चे हैं, बहुत से लोगों को इन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है,
बहुत सी डिग्रियां इन्होंने हासिल करी हैं और जो विलुप्त होती संस्कृति है उसको बचाने में अहम योगदान दे रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहने वाला है कि जो विलुप्त हो रही संस्कृति है, हमारे लोक गीत हैं, जो संस्कृति है, पुराने जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जो एक वाद्य यंत्र होते थे उनको लेकर चलते थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विलुप्त होती हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने मेरे से। देखिए, जैसे उस समय के जो कलाकार हैं उनको मैं बहुत ही झुक झुक के प्रणाम कर सकती हूँ और करती हूँ। उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल उनके आगे सूर्य के आगे दीपक हूँ। वो इतने बड़े कलाकार थे, उस टाइम कोई इतनी सुविधा नहीं थी। आज के कलाकारों को बहुत ज़्यादा सुविधा है, आज क्या नहीं है उनको। और सिर के ऊपर गैस रखते थे और इतनी भीड़ जुटाते थे वो कलाकार, सारी सारी रात लोग खड़े रहते थे। वो कलाकार बहुत बड़े थे। आज के कलाकार उनके आगे कुछ भी नहीं है। मैं अपने को भी कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं है। वो कलाकार महान है, उनको बार बार प्रणाम है। उनकी विरासत को हमने लिया हुआ है, लेकिन उस विरासत को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। एक मेरा अपना छोटा सा मैंने एक दोहा समझो, डायलॉग समझो। आग लगी वृक्ष को जलने लगे पात, आग लगी वृक्ष को जलने लगे पात, उड़ जाओ रे पक्षियों पंख तुम्हारे साथ। क्या बात है, क्या बात है। उड़ने की कोई बात नहीं है, उड़ने की कोई बात नहीं है। बिरठ लपेटे पात। बहुत बड़ा नाम कमाया है मनसा पंडित ने लोक संगीत में। अब मरूंगी जीऊंगी इसके साथ। क्या बात है, आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आपने जो विरासत, सदियों की विरासत है, सदियों की लोक संस्कृति है। हिमाचल में बहुत से ऐसे कलाकार हैं, बहुत पुराने समय से वो लोक संस्कृति को लेकर आगे अभी भी कार्य कर रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े नाम उनमें हैं। और खैर हमारा तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। आप गुणी हैं, आप सब जानते हैं। तो हम चर्चा करेंगे जो अभी इस समय जो अपनी सेवाएं, यानी कि उन्होंने तन मन धन जो है अपना इस कला, इस संस्कृति को, इस बोली को बचाने के लिए लगा दिया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? और कुछ जो प्रमुख नाम हैं जिनको आप जानते हैं उनके बारे में अगर विस्तार से आप बताएं तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं तो इस चैनल की आभारी रहूंगी। सबसे पहला नाम कंडाघाट में काकूराम, वाह, जिनका एलपी बना था, बामणारा छोरू। बामणारा छोरू। अब मैं 2 लाइनें सुना रही हूँ। बामणारा छोरू की 2 लाइनें। छोरुआ बोलो परात, मावा तू तो बेईमान छोरुआ। ये काकूराम जी ने गाया है। और 6 फुट 6.5 फुट लंबे काकूराम, चूड़ीदार पजामा, खुला ऊपर कमीज और साफा पहनते थे। जब मंच पे खड़े होते थे तो दुनिया उनकी एक पर्सनालिटी को देखती थी कि, और जागट डालते थे कि क्या वाह, ये तो मोहम्मद रफ़ी है हिमाचल के। उस समय परिधान भी बड़े अलग होते थे। आजकल के परिधान बहुत ही बनावटी जैसे हो गए हैं। आज तो आर्टिफिशियल है। जैसे आपकी जैसे मैरिज में फटाफट दुकान से लाओ मैरिज कर दो। उस टाइम तो अपने आप सब तैयार करना पड़ता था उन लोगों को। कुछ सन 1955 में हमारा आकाशवाणी शिमला विधानसभा में होता था, तो लाइव जो कलाकार आता था वो लाइव गाता था। उन कलाकारों को कितना तैयार होके आना पड़ता था। दासी कमला रानी का क्या जवाब था?
कमला रानी ने ये गाया हुआ है, लोका बिलासपुर सबसे पहला कमला रानी ने गाया है, रोशनी ने गाया है, आम फिर गाते गए, लेकिन इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और कांगड़ा से ठंडी ठंडी हवा चुलदी चुलदे चिल्ला रे डालू जीना कांगड़े, फिर ये ठंडी ठंडी प्रताप चंद शर्मा आज कांगड़े में उनके गाने को भी बुरे हाल से जैसे बराग किसी शिकार को मारता है, आज उनकी गायकी को भी मारा जा रहा है। मैं संकोच नहीं करूंगी जहाँ सही बात होगी। हमने इसी चीज की तो आवाज उठाई है। गाना किसी कलाकार का लो, लेकिन किसी की कलाकार से ज्यादा उसकी चीज को ठेस लगेगी जब उसकी खेती बर्बाद होगी। उस मालिक से पूछो खेती का क्या दाग पड़ेगा, बड़ा काले दाग पड़ते हैं। हमारे बिलासपुर की बात करें, एक बहुत ही फेमस सिंगर जिनका गाना भी बहुत चला है और आपने वो गाया भी है, गमरी, तो वो हमारे बीच नहीं हैं अभी, और उनकी जब भी उनका गाना लगता है तो बहुत याद आती है। और आप उनसे मिले, क्या बातचीत होती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, किस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा है। जब मैं अभी उनके 1 साल डेथ होने से पहले मैं सुजानपुर टीरा अंतरराष्ट्रीय होली उत्सव में, मुझे तो कोई पता नहीं था कि गमरी मेरे सामने बैठी है और मैं गा रही हूँ गमरी। अब कितनी बड़ी बात है, मुझे तो कोई पता भी नहीं था। मेरा नाम अनाउंस हुआ और गमरी की 2 लाइनें अनाउंस हुई कि बिलासपुर की गमरी का जज्बा, और गमरी का मेरे बाद प्रोग्राम 3-4 आइटमों के बाद होना था। आपको पता नहीं? मेरे को कोई पता नहीं। अच्छा, मैंने गमरी बड़े और ऑर्केस्ट्रा था पुलिस वालों का, बड़े जोरों शोरों से गमरी गई। और जैसे ही मैं गा के अनिल जी पौड़ियां उतर रही थी तो एक वृद्ध लेडी दौड़ के आ रही थी। वो सामने बैठी थी जहाँ कलाकार बैठे हुए थे, तो दौड़ के और आई वो, एकदम उसने मुझे जप्फी डाल ली। कहते कि आप है मनसा पंडित, साउंड महीने पिंगा जे पैया। मैंने कहा मैं देखूं, मैंने तो गमरी का फोटो देखा हुआ था, पर उस टाइम पता ही नहीं लगे कि ये कौन। अच्छा, आपने पहचाना नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बोला आप, बोले मैं ही तो है गमरी। अच्छा, ये मेरी गमरी है। लोग के मिंजो खिड़किया चाहते दस्या, खंगारा दस्या मिंजो, तीते जे मिंजो दुख हुआ और तुहा मिंजो। अच्छा, फिर गमरी जी मिली है तुहा जो, क्या क्या गलबात हुई? मैं जी मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं मंच ते नीचे पौड़ियां उतरिया करा थी, तो सामने ते जिथी कलाकार बैठे रहे तो तिथे एकदम एक वृद्ध मतलब लेडी दौड़ी नहीं आई और तिसे मुझे एकदम जफ्फी गला पाई ली। बोलिया तय मनसा पंडित आज देखी मैं नी से साउंड में ना भी तय गाय रहा। अच्छा, मैंने कहा हाँ जी। बोलिया मैं गमरी, लोके मिंजो बोलिया खिड़किया ते खंगारा मारिया और ये कित्या खिड़किया मिंजो कुछ ऐसा गलत दस्या, मैं तेड़ी नहीं, मैं कलाकारी, लेकिन तय मिंजो इतना अच्छा लोकां च दस्या। आज मेरी रूह इतनी खुशी कि गमरी बिलासपुर ते हुण मेरे ते बाद मनसा पंडित। क्या बात है, बड़ा बड़ा सरप्राइज था, यानी कि बिलासपुरी में बहुत बड़ा आशीर्वाद था, बहुत बड़ा एक कमेंट था कि गमरी ने और मेरे सिर पर हाथ रखे। हाँ, आपके सिर पर हाथ रखकर बोला कि अगली गमरी आप हैं। बोलिया अब मेरे ते बाद बस आगे मनसा पंडित ही। क्या बात है, बड़ा बड़ा जो हमारे जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जो है उस संस्कृति के, हालांकि अब रुआन से भी आप थोड़े हो गए हैं, जब वो पल याद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जहन में बातें होती हैं उनको सुनकर उनको महसूस कर लेता है कि नहीं नहीं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बिल्कुल रूहान से हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, उनका आशीर्वाद जो है अभी हमारे साथ है। और कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनकी आपकी उनकी बातें आपके जहन में अभी भी चल रही हैं? देखिए, मैं सुरमौर में गई। हाँ। राष्ट्रीय स्तर के हैं रेणुका उत्सव। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक सुरमौर के इतने बड़े कलाकार गा रहे थे कि धर्मपाल चौहान। अच्छा, पर क्या गा रहे थे वो, मंच भी गदागद हो रहा था। वाह वाह। और जब उनके बाद मेरा नंबर था
जब मैं मंच पे, सब बैठे हुए थे लोग वहाँ, VIP हर एक ऑडियंस थी पूरी। तो मैंने जब फिर पहले प्रशासन को ऐसे, ज़्यादातर मैं मंच पे ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, झुक के नमस्कार करना और गाना और वापस आ जाना, लेकिन कई दफ़ा कलाकार मजबूर हो जाता है, अनिल जी मजबूर हो जाता है, उसको बोलना पड़ता है। तो मैंने बोला इतनी अच्छी गायकी के कलाकार सिरमौर में हैं, तो आज रेणुका माँ भी खुश हो रही है और मैं प्रशासन को बेहद बधाई देती हूँ। ऐसे कलाकारों को मंच देना या हिमाचली संस्कृति को, सिरमौर की संस्कृति को ऐसे ढंग से दर्शाना, तो प्रशासन बहुत ही बधाई का पात्र है जी। अब बात करते हैं कि हिमाचल सरकार में बहुत से मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे, शांता कुमार जी आपने देखे हैं, स्वर्गीय वीरभद्र जो अभी बीच में नहीं है उनको भी आपने देखा है, उनके सामने भी आपने गाया है, और धूमल जी अभी लीजन है, उनके सामने भी आपने गाया है, और उससे पहले जयराम जी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं। तो क्या कभी आपको सरकार की तरफ से कोई इस तरह से कोई रिकग्निशन, कोई पुरस्कार हिमाचल प्रदेश? नहीं, आज तक कोई पुरस्कार नहीं। इतनी भाषा, कला, संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कभी प्रदेश सरकार ने आपको रिकॉग्नाइज? नहीं। कारण क्या? चलो ये उनका अपना विषय है। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं राजनीति से हट के थोड़ी। जो आजकल शिमला में विंटर कार्निवल एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जो यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो सही HPTDC और बहुत सारे जो संस्थान उन्होंने शुरू किया है, और इसमें लोक संस्कृति, कला और बाकी जो हमारी झलक है दिखाई जा रही है। एक बहुत बड़ी बात है कि लोक संस्कृति को, फोक को, हमारी कला को, एक जो पुरानी विलुप्त होती कला है उसको दिखाया जा रहा है, कलाकारों को बुलाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, मैंने कल मंच से भी जितने डिपार्टमेंट इकट्ठे होके इस उत्सव को मना रहे हैं, कहते हैं कि जब समुद्र को दर्जा बड़ी आसानी से नहीं मिलता, उसमें एक छोटी छोटी निकासी का पानी भी आता है, वो छत का पानी भी आता है, खेतों का पानी भी आता है, खड्डों का पानी भी आता है, छोटे छोटे चो होते हैं उनका भी पानी आता है। जब सारा समूह इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है? समुद्र। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अब 3-4 डिपार्टमेंट इकट्ठे होके, अब शिमला तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग लोक है। अच्छा लग रहा है, मतलब इतना गजब का लग रहा है कि जितने भी प्रशासन से लेके, टूरिज्म से लेके, आपके भाषा संस्कृति से लेके, मैं तो कहती हूँ लोगों ने खून पसीना बहा दिया अपना। और DLO साहब, जितने अफसर हैं, सारा पूरा डिपार्टमेंट एक ऐसे जुटे हुए हैं कि जैसे ये अपने घर का कार्य लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा, तभी इतनी अच्छी पुरानी संस्कृति बिल्कुल गर्ज के माल रोड पे अपना झंडा लहरा के खड़ी है। बहुत से कलाकारों से मैं भी मिला हूं, मैंने अपने दर्शकों को भी रूबरू करवाया है, और उसी समय आपसे मुलाकात मेरी, हालांकि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता था, और फिर मैंने आपसे मिला, और इस तरह से। तो आज चंबा के कलाकारों की भी प्रस्तुति थी, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम परफॉर्म करते, जो कलाकार परफॉर्म करते हैं तो लोगों के सामने वो पुरानी संस्कृति आती है। तो ये बात हो गई अब सब चीज़ों को लेकर। तो आगे आपका किस तरह से प्लान है, क्योंकि आप एक एक जो संस्कृति कला मंच है उसके भी आप पदाधिकारी हैं? हिमाचली पारंपरिक लोक संस्कृति मंच की मैं प्रधान हूँ। प्रधान है, और स्टेट लेवल से। अच्छा, स्टेट लेवल पे प्रधान है। तो उसका क्या उद्देश्य है? जो पहाड़ी कल्चर है, कला है, संस्कृति है, भाषा है, उसको प्रमोट करना कुछ? देखिए, उसमें जैसे हमारी रजिस्टर्ड संस्था हुई, एजेंडे में देना पड़ता है सब कुछ। उसमें सबसे पहले नंबर पे मैंने यही दिया है कि जो हमारी संस्कृति, बुजुर्गों की विरासत है, बहुत उन्होंने खून पसीने से इसको संजोए रखा है, तो पहले तो उसके लिए हम बेहद चिंतित है मनसा पंडित कि इसको हम मिटने नहीं देंगे,
इसको जाने नहीं देंगे, इसको हम बड़े तरीके से कल का भारत जो हमारी जनरेशन है उसको सिखाएंगे, उसको देंगे। लेकिन इसमें मनसा पंडित ने, मेरे घर के लोग इतने अच्छे हैं कि जब मैं 13 साल की उम्र में मैंने आकाशवाणी दिल्ली में युवावाणी ऑडिशन पास किया था। 13 साल की उम्र में? हाँ। क्या बात। उसके बाद फिर यहाँ शिमला में आए बी की, तो उस टाइम हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे अमीर चंद खेड़ा साहब, और कंपोज़र हमारे थे शशि जी, और शंकर लाल शर्मा, श्री राम शर्मा। क्या गजब की उनकी सेटिंगें होती थी, कैसे कैसे म्यूजिक वो लोग देते थे। आज उसका बड़ा बेहद दुख हो रहा है, वो चीज हमें ढूंढने में नहीं आया। बसो वो माए पंजे साते आया, बसो वो माए पंजे साते मिंजो बावे दासा दाना आया, मिंजो बावे दासा दाना आया। बाऊ ता तेरा होती लोकायाना, बाऊ ता तेरा होती लोकायाना, ओ बापू तेरा ब्रीद स्याणा, ओ आपू आना ओ आपू जाना। मेरी वो है। तो मैं अगला सवाल मेरा ये है कि बहुत कम युवावस्था में ही, यानी कि बालिग नहीं हुए थे तब से आपने गाना शुरू कर दिया है, जैसा कि आपने बताया। तो पहली कंपोजिशन आपकी कौन सी थी और पहला गाना कौन सा था जो आपने गाया था? ये मैंने खुद लिखी है और इसकी तर्ज भी खुद बनाई है, और 82 के करीब ये आकाशवाणी में रिकॉर्ड हुई। सावन महीने पींगा जे पैया, बारी मेरा सजना मिले तामें जुटी लहंदियां। सावन महीने पींगा जे पैया, अम्बुए डाली बोले कोयल, वो गावे काली। अम्बुए डाली बोले कोयल, वो गावे काली। वो सौगे गावे पपीहा साबिन, बारी मेरा सजना मिले तामें गाई लैंदियां। सावन महीने पींगा जे पैया। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि परिवार का कितना सहयोग आपको इसमें आपकी गायकी कला को आगे लाने में मिला है, और आपके गुरु, क्योंकि गुरु पूजनीय है, वंदनीय है, आप अपने गुरु के बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। देखिए, इस संगीत की शिक्षा मेरी दिल्ली से शुरू हुई, और LK पंडित जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, सबसे पहले गुरु तो मेरे वो हैं जी। उन्होंने मुझे युवावाणी की जब मैंने ऑडिशन दी तो मैंने उनके पास अपना संगीत का जो भी कुछ उनसे किया।
उसके बाद सुरेंद्र सिंह सोनी, जिन्होंने पंजाब की उन मशहूर गायकों के गानों की तर्जें बनाई। सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर, सड़के सड़के जांदी ये मुटियारी ने, चन किथां गुजारी आई रात वे। हाँ जी, बहुत फेमस, बहुत फेमस। अच्छा, बाजरे दा छिट्टा, हाँ, बाजरे दा छिट्टा, है ना। तो उनकी तर्जें उन्होंने, वो भी मेरे गुरु रहे। रामजी दास, और सीनियर कंपोजर थे लोग आकाशवाणी में उस समुद्र में। तो उसके बाद फिर शिमला में मेरी संगीत की शिक्षा शुरू हुई। तो यहाँ आई तो मेरे सबसे पहले गुरु 10-12 साल तो मैंने डॉक्टर BD काले साहब से सीखा। क्या बात है। उसके बाद मास्टर मोहन जी से सीखा। उसके बाद कैलाशो जी, जो बलायत खान साहब के शिष्य हैं, उनसे। आखिरी पड़ाव पे मेरे गुरु थे प्रोफेसर जगन्नाथ भार्गव, बातल के, जो सोलन डिग्री कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसर। क्या बात है। मतलब आपके गुरुओं की बात, तो हर तरह की तालीम, बड़े हीरे सुपों से हीरे गुरु मिले। क्या बात। तो ये भगवान की रजा थी, उस महामाया जगदम्बा की रजा थी। क्या बात है। अभी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब आपका पहला गाना आकाशवाणी में रिकॉर्ड हुआ था, तो उस समय कुछ श्रम भी आपको मिला, कितना श्रम मिला था? 20 रुपए मिले थे मेरे को दिल्ली युवावाणी में। अच्छा। तो चेक मिलता था उस टाइम, तो आजकल तो खातों में पड़ते हैं। तो जब मैंने गाया तो उसमें हुआ, तो मैंने वो चेक रख लिया, जमा करा दिया। आगे फिर वो मिलते 2-3 मिले। उसके बाद फिर हम शिमला, शादियों के बाद फिर शिमला आ गए। मेरे हस्बैंड यहाँ आकाशवाणी में इंजीनियरिंग में थे, तो यहाँ से मिले। तो जब मैंने बोला कि ऐसे ऐसे चेक मिला हुआ, बोला ये देखो, ये पैसे आप अपने पास रखो, क्या बात, हमें नहीं चाहिए। इन पैसों का आप कोई अच्छा काम कर देना। अच्छा काम वो हुआ जब मैंने, बड़े भर लोगों का जोर था कि आप अपना एक NGO बनाओ, एसोसिएशन बनाओ, उससे आप हिमाचली संस्कृति की एक थंब बन जाएंगी। तो वो बन गया। जब फिर मैंने सबसे पहले गंडीर झंडूता बिलासपुर में हुआ प्रोग्राम लोका उत्सव, उसमें मैंने सबसे पहले सम्मानित किए 2 स्वतंत्रता सेनानी, नरोत्तम दत्त शास्त्री जी, उनकी मिसेज को अवार्ड दिया। और दूसरे थे राइयों के गांधी जी, जिन्होंने अपना इतना योगदान स्वतंत्रता संग्राम में दिया हुआ है। उसके बाद मैंने प्रोग्राम कराया हमीरपुर में कराया बैसाखी उत्सव। बैसाखी उत्सव बिलासपुर में हुआ, वहाँ भी लोका उत्सव हुआ हमीरपुर टाउन हॉल में। वहाँ कैप्टन मृदुल शर्मा, उनका सम्मान उनकी माँ ने ग्रहण किया। और उसमें पत्रकार थे सुनील शर्मा जी, और कई बड़े लोग थे। उनको 8-9 आदमियों को सम्मानित किया। और कॉलेज के बच्चों को मैंने उसमें बताया। और एक डांस सिखाया एक लड़की को, वो BTech की फाइनल की थी, तो उसको। और आकाशवाणी हमीरपुर के FM की प्रस्तुति इतनी जोरदार रही, गांव की गूंज। क्या बात है। मतलब आपने जब मंच बना लिया, एक NGO अपना बना लिया, तो जो लोग या पत्रकार हो, चाहे किसी भी संस्था से संबंध रखते हैं, जिन्होंने हिमाचल के लिए, हिमाचली संस्कृति के लिए, हिमाचल के लिए कोई इतना अपना योगदान दिया, जिन्होंने शेर के साथ मुकाबला किया, अवार्ड उन्हीं को जाएगा। स्टेट लेवल का है। बहुत बड़ी बात है। और प्रोत्साहन आप कर रहे हैं, जो हिंदी या कहें कि जो अपनी संस्कृति के लिए 6 लाख रुपया था, वो मैंने ये इसी में लगाने शुरू किया हुआ है, अब खत्म होने की कगार में। खैर, अब चलते चलते अब आपसे एक बात करना चाहेंगे कि जो अनिल जी 1 मिनट में बोलना चाह रही हूं। बंद करो। आप हिमाचल की लोक संस्कृति के लिए बहुत कुछ दे रही हैं।
बहुत कुछ अवार्ड भी लोगों को उनको दे रही हैं जो कार्य कर रहे हैं लोक संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी कला को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए। तो आजकल का जो युवा है, क्योंकि बहुत से आपके ऐसे शिष्य हैं जो चाहते हैं कि आप जो है उन्हें तालीम दें, आगे चलकर आप लोगों को तालीम दें। आपने बहुत सारे ऐसे अवार्ड हासिल किए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी शोध भी आपने किए हुए हैं। तो बहुत से एमफिल पीएचडी के लिए, एमफिल पीएचडी के लिए भी आपने मैंने कराया बहुत बच्चों को। तो क्या बच्चों को जो संदेश है आपकी तरफ से कि वो किस तरह अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, वेशभूषा इवन को कैसे बचाएं, किस तरह से आज का युवा जो है वो आगे बढ़े? अगर इस चीज को हम श्रुतियों से नापे, युवाओं का कोई कसूर नहीं है। जब मैं मंच से गा के आती हूँ, किन्नौर, यहाँ की किलांग में भी हुआ मेरे साथ, चंबा में मेरे साथ हुआ, और विंटर कार्निवल मनाली में भी हुआ, बिलासपुर में भी हुआ, हर एक जगह हुआ। युवा मेरे साथ मिले कि जिस ढंग की आप ये गायकी गाते हैं लोक संगीत की, हम इस गायकी को लेना चाहते हैं, आप हमारे लिए कोई ऐसा संस्था खोलो। अच्छा, दूसरी बात अनिल जी, बात ऐसी है कि जो मेरे घर वालों ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट खर्चे नहीं है, लिए नहीं मेरे से, 5-6 लाख हुआ था वो लगा दिया। अब तो कगार खत्म होने पे है पैसा। अब बताओ, अब मैं फिर अब जो अगर मुझे किसी संस्था में, किसी जैसे हमारे विश्वविद्यालय है और हमारा आर्ट कॉलेज है, अगर यहाँ लगाते हैं तो रिसर्च के लिए भी, और मैं जो युवा आते हैं, हमारा कल का भारत आता है, विरासत हम बड़े खुले मन से देंगे। बहुत बड़ी बात है कि आप विरासत देना चाहते हैं, सिखाना चाहती हूँ, देना चाहते हैं। तो सरकार की ओर से क्या चाहते हैं आप? देखिए, इस काम को तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब मनसा पंडित ने वो पैसा नहीं खर्चा होता तो मैं शायद कहीं कुछ न कुछ करती। अब मैंने वो तो इस टाइम मैंने 35 के करीब, 45 के करीब तो लोगों को अवार्ड दे दिए, संस्था करा दी। एक प्रोग्राम पे 80 90 हजार खर्च होता है। आप बताओ फिर क्या कर सकते हैं हम? सरकार को सुध लेनी चाहिए। देखिए, ऐसे गवर्नमेंट मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन सरकार जो है मौन भी नहीं रहेगी, क्योंकि समय समय पर बहुत सारी ऐसी, हमारी राजनीति बहुत अच्छे लोग हैं, जितने भी मुख्यमंत्री। देखिए, मैं आपको बताऊं कि परमार जी को मैंने नाटी गाते हुए देखा हुआ, नाचते देखा हुआ गेटी में। अच्छा, उसके बाद शांता जी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, और राजा वीरभद्र सिंह जी बेहद इज्जत करते थे, और धूमल जी करते हैं, और इसके बाद ये क्या बोलते हैं, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये भी बेहद इज्जत करते हैं। मेरे लिए तो सब भी बहुत ही 14वीं के चांद है। आप 70 की उम्र से नहीं, मैंने मेरी 59 31 जनवरी का 63 साल की उम्र में, हालांकि 58 साल की उम्र में जो है आदमी रिटायर हो जाता है, लेकिन आज आप जो हैं खुद चलकर शिमला की गलियों में आप चलते हैं, एनर्जी आपने बना के रखी है, लोक संस्कृति को आप प्रमोट कर रहे हैं। ये एनर्जी आखिर आती कहाँ से है मनसा पंडित जी? ये ऊपर से, ऊपर की गवर्नमेंट से आती है। अगर भगवान ना चाहे ना, वो अगर वो ना चाहें कि मैंने इनको नहीं ठीक रखना, नहीं इनसे गवाना, नहीं इनको करना, लेकिन हमें ये चीज़ की जिम्मेवारी दी हुई है, तो वो खुद चिंतित है हमारे लिए, सेहत के लिए भी हैं। और आपकी दया से हम बिल्कुल रिस्ट पुष्ट है। शायद इसलिए क्योंकि कल को बहुत सारे शोधार्थी आपके पास आने वाले हैं, और सरकार कुछ ना कुछ अवश्य जो है इस बारे में करेगी। और आपको हाँ, एक प्रश्न मेरे अभी पीछे, जैसे मुझे आर्ट कॉलेज में बुलाया गया, शिक्षा जो मतलब वो डे था इनका, तो उसमें बुलाया, तो जब वहाँ उन्होंने सुना तो भावुक हो गए सारे लोग, बच्चे चिपक गए कि हमें इस गायकी को दे दो, हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर छोटी मोटी बात होती तो अनिल जी मैं कर देती। ये एक गवर्नमेंट के ही लेवल से काम हो सकता है।
मनसा पंडित के लेवल से था, वो 5-6 लाख लगा दिया। आप सरकार जाने। सरकार जाने। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत करी और बहुत ही अपने सुंदर विचार रखे। भाषा, कला, संस्कृति को बचाने में जो आप योगदान दे रहे हैं, वाकई में ही ये कोई नहीं कर सकता है जो आप कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और दर्शकों, ये थे हमारे साथ आदरणीय मनसा पंडित जी, जो कि हमारी भाषा, कला, संस्कृति यानी कि हिमाचल की भाषा, कला, संस्कृति को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।